वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज हमारे चैनल पर चालू हो रही है। तो आज पहला टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज़। मैंने इसका स्टैटिक जीके का जो सिलेबस डाला था उस हिसाब से हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप कनेक्ट रहिए। आज हम चालू कर रहे हैं नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो गई थी 1900 में। नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी? 1900 में। और उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1900 में हुई थी और शुरुआत 1901 में हुई थी। जब क्वेश्चन आएगा कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब हुई थी, तो 1900 में हुई थी और शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फाउंडेड इन 1901 इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है फाउंड किया था और दिया भी किसकी याद में दिया जाता है? तो फाउंड कब किसकी याद में फाउंड करा था? तो ग्रेट स्वीडिश साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल। 1901 में दिया जाने लग गया था और घोषणा 1900 में हुई थी, शुरुआत हो गई थी 1901 में। किसकी मेमोरी में देते थे? स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल की। और व्हेन डिड एल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड द डायनामाइट? एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की कब इन्वेंट किया था? तो 1867। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट कब इन्वेंट किया था? तो 1867। एल्फ्रेड नोबेल वॉज बोर्न। एल्फ्रेड नोबेल का बोर्न कब हुआ था? 1833 में। और एल्फ्रेड नोबेल वॉज डाइड इन 1896 में। तो 1896 में एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। अब इतना हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ को 5 फील्डों में दिया जाता है। एक फील्ड और बढ़ाई थी। तो पहले जो 5 फील्डें थी तो उन किस फील्डों में दिया जाता है? तो लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी। तो लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन ऑफ फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये 5 फील्ड थी जहाँ पे पहले नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ देने लग गए थे। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वॉज अनाउंस्ड इन 1967। 1967 में घोषणा हो गई थी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और फर्स्ट नोबेल प्राइज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में, अर्थशास्त्र की फील्ड में पहली बार नोबेल प्राइज़ 1969 में दिया गया था। हु प्रोवाइड द प्राइज मनी फॉर द 5 फील्ड? जो अभी हमने 5 फील्ड देखी थी ना, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, तो इन 5 फील्डों में जो प्राइज़ रहता है वो कौन देता है? तो नोबेल फाउंडेशन देता है। नोबेल फाउंडेशन प्राइज़ मनी देता है। और जब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बात हो रही है तो इकोनॉमिक सेक्टर में नोबेल प्राइज़ में जो पैसे दिए जाते हैं वो स्वीरिक्स रिक्स बैंक द्वारा दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ अनाउंस कब किया जाता है? इन अक्टूबर में। अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया जाता है कि नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है। और देते कब है नोबेल प्राइज़? द अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर स्टॉकहोम स्वीडन में 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है। वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड? तो जब नोबेल पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है? वेयर, है ना, कहाँ दिया जाता है? तो इन ऑस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तो ऑस्लो में दिया जाता है और ऑस्लो कैपिटल कहाँ की है? नॉर्वे की। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल इन अ फील्ड। एक फील्ड में मैक्सिमम 3 ही पीपल्स को अवार्ड मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है इसलिए इसको हाईलाइट करा। आप लोग भी जब नोट्स वगैरह बनाए पढ़ के तब हाईलाइट वगैरह कर लीजिएगा। इन विच ईयर वॉज द डिसीजन टेकन नॉट टू अवॉर्ड द नोबेल प्राइज पॉस्ट्यूम्यूसली? मरणोपरांत। पॉस्ट्यूम्यूसली का मतलब होता है मरणोपरांत। तो ये कब डिसाइड किया गया था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। तो 1974 में, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है
तो उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि जब व्यक्ति रहा ही नहीं है तब उसकी फील्ड में देखने में, और जब वो खुद भी नहीं है तो फिर उसकी फील्ड में कि उसने कैसे क्या वर्क करा, इसलिए नहीं कर पाते उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसकी फील्ड के वर्क की। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो ये अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1974 में। हाउ मैनी पीपल हैज़ बीन गिवन द नोबेल प्राइज़ पोस्ट्यूमसली सो फार? मरणोपरांत के बाद, किसी की मृत्यु होने के बाद ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो 2 व्यक्ति थे। अब हम देखेंगे कि किस किस को ये नोबेल प्राइज़ मिला है पोस्ट्यूमसली वाला, मरणोपरांत वाला। तो इरिक एक्सेल को मिला है 1931 में, डैग हैमरजोल्ड को मिला है 1961 में, और रॉल्फ एम स्टीनमैन को मिला है 2011 में। 2011 में इनको गलती से मिल गया था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी बट घोषणा हो गई थी तो फिर उनको अवार्ड दिया गया 2011 में। बाकी 1974 में घोषणा हो गई थी कि अब नहीं दिया जाएगा ये वाला अवार्ड। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रेड क्रॉस को मिला था। रेड क्रॉस को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला था। When did the Red Cross receive the Nobel Prize? कब कब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिले थे रेड क्रॉस को? तो उनको 3 बार मिले थे। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे मिला था, और गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था गीतांजलि के ऊपर लिटरेचर की फील्ड में 1917 में। और 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड 1963 में रेड क्रॉस को बने हुए 100 साल हो गए थे, 100 साल हो गए थे। द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेड क्रॉस 1863 में स्टैब्लिशमेंट हो गया था, और 1963 में 100 साल हो गए थे रेड क्रॉस को। तो इनको 3 बार अवार्ड मिले थे रेड क्रॉस को, 1917 में, 1944 में, 1963 में। हेनरी ड्यूरेंट रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन 1901 में उन्हें हेनरी ड्यूरेंट को नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था 1901 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच पीस सोसाइटी? तो फ्रेंच पीस सोसाइटी के फाउंडर थे फ्रेडरिक पेसी। उन्हें भी 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के। यंगेस्ट मैन टू रिसीव नोबेल प्राइज़? तो यंगेस्ट मैन और यंगेस्ट वुमन पूछा जाएगा कि उन्हें नोबेल प्राइज़ जिन जिन को मिला है। तो यंगेस्ट मैन कौन थे? विलियम लॉरेंस बर्ग को मिला था 25 साल की एज में, फिजिक्स में मिला था 1915 में। यंगेस्ट वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफजई को 17 साल की एज में मिल गया था नोबेल प्राइज़। मलाला यूसुफजई रिसीव द नोबेल प्राइज़, शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था नोबेल प्राइज़ 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। कैलाश सत्यार्थी जो थे ये अपने इंडिया के ही रहने वाले थे, कैलाश सत्यार्थी। तो ऐसे भी पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज़ इंडिया में किस किस को मिला है? तो ये कैलाश सत्यार्थी अपने भारत के थे, और बाकी ये लोग कहीं और के होंगे। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़? तो ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अपन को बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़? तो ओल्डेस्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने रिसीव करा था नोबेल प्राइज़ को? तो गुड इनफ थे एट द एज ऑफ 97 की एज में गुड इनफ ने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 लोग थे। तो ऐसे 5 लोग के नाम बताना है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो मैडम क्यूरी ने किया है, जॉन बर्डन, लिनस प्यूलिंग, फ्रेडरिक सेंगर, कार्ल बेरी शार्पलेस। इन सबको 5 बार ये पांच व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है।
तो इनके कितने अच्छे काम होंगे कि इनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो एक बार ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स में मिला था और 1911 में रेडियम एक्सट्रैक्शन के लिए केमिस्ट्री में मिला था। जॉन बार्डिन को 1956 में एंड 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। लिनस प्यूलिंग को 1954 फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग इन केमिस्ट्री एंड 1962 में पीस के लिए मिला था लिनस प्यूलिंग को। और कार्ल बेरी शार्पलेस को 2001 में और 2022 में फॉर केमिस्ट्री एट बोथ ओकेशन, केमिस्ट्री के लिए उन्हें मिला था कार्ल बेरी शार्पलेस को 2001 में और 2022 में। इंडियाज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव रिसीव द नोबेल प्राइज। तो अब हम देखेंगे इंडिया के लोग जिनने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, सबसे पहले भारतीय एशियाई थे। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे। वो पहले भारतीय एशियाई थे और उनको इनकी पुस्तक के लिए मिला था 1913 में, लिटरेचर की फील्ड में गीतांजलि पुस्तक के लिए। सीवी रमन को मिला था। तो ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर रमन इफेक्ट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी 1930 में सीवी रमन ने, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी टू कमरेट हीज डिस्कवरी। तो उनकी डिस्कवरी को मनाने के लिए, रमन इफेक्ट को मनाने के लिए उनको उनकी याद में साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी 1928 में उनकी खोज की याद में, रमन इफेक्ट की याद में साइंस डे मनाना चालू करा था और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1968 फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जिन। तो उन्होंने आर्टिफिशियल जिन की खोज करी थी 1968 में। तो ये एक डॉक्टर थे हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था। मदर टेरेसा, तो शी रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। शी वॉज रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया की रहने वाली थी वो। शी ऑब्टेन द सिटीजनशिप इन इंडिया इन 1948 और उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, उन्होंने नागरिकता ले ली थी इंडिया की 1948 में और फिर वो इंडिया में रहती थी। उन्होंने अपना वर्क किया है और उनको पीस के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, मदर टेरेसा को 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1983। अब 1983 में आप याद कर सकते हैं पहली बार वर्ल्ड कप जब हुआ था 1983 में, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ मिला था। थोड़े से और नाम है, फिर नोबेल प्राइज़ वाला टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे हम फिर स्टैटिक जीके का। ही रिसीव द अमर्त्य सेन, तो ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स की फील्ड में अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। और इकोनॉमिक्स की फील्ड में वैसे जो 5 फील्ड है उन 5 फील्डों में जो भी प्राइज़ मनी होती है नोबेल प्राइज़ की वो कौन देता है, तो नोबेल फाउंडेशन देती है। बट इकोनॉमिक्स की फील्ड में जब किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलता है तब उसको कौन देता है प्राइज़ मनी, तो उसको अभी मैंने आपको बताया था, तो आप उसको कमेंट करिएगा कि कौन देता है। वैसे वो मैं बता देती हूँ, स्वेडिश एक बैंक थी, वो बैंक का नाम आप कमेंट करिएगा, मैंने आपको हिंट दे दी है कि एक बैंक थी, वीएस नायपॉल। तो ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2001 में मिला था और 1971 में उनकी उपन्यास के लिए उनको फ्री स्टेट के बुकर प्राइज़ उन्हें मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णा, तो ही रिसीव द नोबेल फॉर केमिस्ट्री इन 2009, केमिस्ट्री के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था वेंकटरमन रामकृष्णा को 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को मिला था
2014 में। और 2014 में किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को, जो पहली फीमेल थी यंग वाली 17 साल में जिन्हें मिला था, और ये कैलाश सत्यार्थी थे। तो इनको भी पीस में मिला था, और मलाला यूसुफजई को भी पीस की फील्ड में मिला था 17 साल की उम्र में। अभिजीत बैनर्जी, ही रिसीव द तो उन्हें नोबल कब मिला था? रिसीव द नोबल फॉर इकोनॉमिक्स इन 2019 में। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, समझाया है, सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और कनेक्ट रहिए मुझसे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।